लीड इंडिया। आस्था का महापर्व छठ पूजा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं मुंबई में जुहू चौपाटी पे, जो आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है वो दिखाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हम लोगों के गणमान्य व्यक्ति जो बड़े बड़े अलग अलग प्रदेश से और अलग अलग पार्टियों से जो बड़े बड़े यहाँ प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं उन सबसे मिलाएंगे और हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो आस्था का महापर्व छठ पूजा मनाया जा रहा है, यहाँ पे उनको कैसा लगता है और कैसा फील कर रहे हैं, जबकि वो अपने गांव समाज से हजारों किलोमीटर दूर आके जिस तरह से अपना प्रोग्राम, अपना उत्सव, अपना छठ पूजा मना रहे हैं, उनको ये कैसा लग रहा है और क्या अपने गाँव समाज को फील कर रहे हैं, क्या कमी महसूस कर रहे हैं क्या, मैं आज सब आप लोगों से मिलाने से जिसको आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आस्था का महापर्व छठ पूजा मुंबई से। ये जो उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, खास तौर पे छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से उत्सव के साथ मनाते हैं। और हमारे साथ में अभी शालिनी जी, उनसे हम जानते हैं कि ये आस्था का महापर्व छठ पूजा में आके उनको कैसा लगा, जो कि ये कई वर्षों से और यहाँ पे उनका आयोजन करते हैं और बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं और उस लोगों को सहयोग करते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको इस तरह से आयोजन करके? आप प्रतिवर्ष करते हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं और इस तरह से करके आपको क्या लगता है कि उत्तर भारतीय, जो आप भी उत्तर भारतीय से बिलोंग करते हैं और आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, ये छठी मैया का आशीर्वाद है कि आज 5 लाख दिए इस जुहू के बीच पर रात भर जलेंगे। और ये आस्था का महापर्व क्यों कहलाता है? प्रियव्रत और मालिनी के समय से उनको पुत्र नहीं हो रहा था। देखिए, आपको आस्था की कहानी सुनाती हूँ। उनको पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने ये आस्था का पर्व छठ किया और उनको खीर मिली। खीर मिलने के बाद उनको पुत्रवत प्राप्त हुआ, लेकिन 6 दिन बाद उसकी सांसें नहीं चल रही थी और तब छठी मैया का आशीर्वाद मालिनी जी ने मांगा। छठी मैया प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया। आज हर माँ अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए आस्था पूर्वक छठी मैया को याद करती है। और आज जब धरती माँ, भारत माँ पुकार रही है, तो हर बेटा और खासकर हर उत्तर भारतीय आज इस आस्था में डूबकर देश के लिए, हर पुकार के लिए काम करने को तैयार हो रहा है। आज चुनाव का समय है और महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में उत्तर भारतीयों को इस बार अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी से उचित नेतृत्व मिला है। और छठी मैया और छठ का पर्व ये बताता है कि डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए। तो अनेकों लोगों ने, जिन्होंने खून पसीना दिया लेकिन उन्हें नेतृत्व नहीं मिला, आज हम उनको याद करते हैं और ये तय करते हैं, हर एक उत्तर भारतीय तय करता है कि आज जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसको जितवा के लाएंगे। महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनाकर लाएंगे जो मोदी जी के पद चिन्हों पर महाराष्ट्र की विकास करेगा। और इसी धरती मैया के पुकार को, इसी भारत की पुकार को, इस महाराष्ट्र की पुकार को हम सब बेटे बहुत बलीपूर्वक समझते हैं। मतदान करेंगे। आप देखिए, यहाँ पे मतदान केंद्र खुला हुआ है जो आपको बताता है कि आप मतदान ज़रूर कीजिए, बाहर आइए, निकलिए। और यही मेरी कामना है छठी मैया से इस बार कि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार आए जो विकास लाए, जो विकास के कामों को लाए, ताकि हमारे भाई जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अगली बार जब आएँ तो सुविधापूर्वक आएँ और सुविधापूर्वक जाएँ। मैम, घुमा फिरा की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। देवा भाव, जो सब महाराष्ट्र के लोग देवा भाव बोलते हैं, इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और छोटी कार्यकर्ता हूं। मेरे मन की तहे दिल से इच्छा है कि देवा भाऊ अवश्य मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होता है, मेरे जैसे अनेकों लोगों की इच्छा तो यही है और लाड़की बहन का भी इच्छा यही है कि देवा भाऊ को मुख्यमंत्री के स्वरूप में देखें। लेकिन हमारे पार्टी में उच्च नेतृत्व जो तय करता है होता वही है और देवा भाऊ भी वही करते हैं और देवा भाऊ ने हमें सिखाया भी यही। लाड़की बहना जो है, लाड़की भाव भी आए और ये लाड़की बहना ने देवा भाव बना दिया है। और देवा भाव को इस बार जो है ना, लाड़की बहना और भाव सब ने प्रण कर लिया है कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या आपके
अपनी जीवा से सुनना चाह रहे हैं कि सही में वो बन पाएंगे क्या? जब इतने लोग को इच्छाएं हैं वो बननी चाहिए। देखिए, ये छठ उत्सव महासंघ का मंच है जिस पर देवा भाऊ पिछले 5 सालों से निरंतर आते रहे हैं। आज यवतमाल में हैं, इसलिए सुबह के अर्घ्य पर अवश्य पहुंचेंगे और छठी मैया का आशीर्वाद उनको निरंतर प्राप्त है और इस बार भी छठी मैया का आशीर्वाद उनको अवश्य प्राप्त होगा। और मैं ये चाहूँगी कि मेरे जैसे हर कार्यकर्ता की इच्छा अवश्य पूरी हो। मैम, अभी हमारे एक नेत्री थी, मुंबा देवी से खड़ा हुई है और उसको आइटम की बात संज्ञा से उसको कर रहे हैं, साइना एनसी की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह की भाषा राजनीति में आ गया है और इस तरह की होनी चाहिए थी कि, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है, एक बात तय है कि हिंदू हृदय सम्राट के सुपुत्र माननीय उद्धव साहिब मुस्लिम हृदय सम्राट हैं और ये बात बिल्कुल तय है, स्पष्ट है, हर लाड़की बहन को ये बात दिख रही है। लेकिन हमें फिर भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी बहन को, चाइना से उनके बहुत पुराने संबंध रहे हैं, फिर भी उनकी बहन को उनके सामने आइटम बोल के चला जाए और उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आए। अब हमें ये समझ में आ गया है और हर बहन को ये समझ में आ गया है कि किस भाव के पीछे खड़े रहना है जिसमें जिगर है, जिगरा है और जो मराठा शेर है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे को हम नमन करते हैं दिल से, क्योंकि उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लाड़की बहन के पीछे खड़े रहे, ना कि आइटम बोलने वाले एक व्यक्ति के साथ। पहले तो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि जो हमने जो लाड़की बहना लेके आए हैं वो सही है, और बोलते थे कि ये तो पैसे बांट रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, महाराष्ट्र को कंगाल कर रहे हैं। अभी जब उनका खुद का घोषणा पत्र आया है उसमें उन्होंने 3000 बताया है, तो पहले जो वो बोल रहे थे कि जो गलत है वो सही है, या अभी जो बोल रहे हैं वो गलत है? देखिए, ऐसा है, ये लोग झूठ की फैक्ट्री है और झूठ की दुकान है। तो आप समझ लीजिए कि इन्होंने जो घोषणा पत्र भी चलाया है, चाहे आप हिमाचल में देख लें, चाहे आप कर्नाटक में देख लें, ये एकदम फेल पत्र है। इसीलिए उनकी घोषणा ही रहने वाली है, क्योंकि ये सारे लोग झूठ की फैक्ट्री हैं। हमने, देवा भाऊ ने एक बहुत अभ्यासु नेतृत्व करते हुए, चाहे आप किसानों की सौर्य ऊर्जा में आप देखें, फ्री बीज देखें, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देखें, तो उसका कैलकुलेशन किया है कि किस तरीके से सोलर पर जाने की वजह से आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। फ्री बिजली केवल मात्र योजना के नाम पर नहीं दी। इसी तरीके से महाराष्ट्र के करेक्ट कॉम्बिनेशन और कैलकुलेशन करने के बाद देवा भाऊ ने यह तय किया कि लाड़की बहन को हम इतना योजना के तहत दे सकते हैं। इनकी तरह केवल मात्र घोषणा नहीं की है। इसलिए लाड़की बहन, मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि अपने देवा भाऊ के पीछे बिल्कुल खड़े रहेंगे। मुंबई का किंग कौन? क्योंकि अभी ना अपने महायुति में 3 लोग हैं, अजित पवार जी भी हैं और शिंदे साहब भी हैं, और सबसे बड़ा जो देवा भाव जो है वो भी है। तो आप किसे मानते हैं कि किंग कौन है मुंबई का, और किसे आप देखना चाहते हैं उस सिंहासन पे? देखिए, मुंबई का, महाराष्ट्र का किंग एक ही है, वोटर, और वोटर ही रहेगा। और आज छठी मैया का दिन है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मुंबई का किंग उत्तर भारतीय वोटर है, और उत्तर भारतीय वोटर आज भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र भाऊ के पीछे खड़ा है। मैम, आप हमारे चैनल से कई सालों से जुड़े हुए हैं और हमारे बाइट देते हैं, जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप उसने कुछ बोलते हैं, तो 2 शब्द आज फिर हमारे चैनल के लिए बोल दीजिए। जिस चैनल का नाम लीड इंडिया हो, जो देश भर में युवाओं को लीडरशिप सिखाए, आप देखिए, मैं अधिकतर बाकी लोगों को बाइट दूँ ना दूँ, आपको अवश्य देती हूँ, और इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लीड इंडिया की बात करते हैं, और इसीलिए मुझे बेहद खुशी है। हमारे हर घर में लीडरशिप है, और लीडरशिप निकालने के लिए हर व्यक्ति लीड इंडिया देखता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम आपसे सुबह में फिर से मिलेंगे जब आप सूर्य का अर्घ्य देंगे तो।